अर्धनारी। नारी को इतना सम्मान, जितना सम्मान भोलेनाथ ने दिया, कोई दे सकता है? क्या कोई अपनी पत्नी की मुंड की माला पहन सकता है? कभी सोचा है? एक बार देवर्षि नारद जी ने माता पार्वती से बात करते हुए पूछा कि माता पूछूं? बोले पूछिए, आप तो हमारे गुरु जी भी हैं और हमको आप फिर भी माता जी कहते हैं। ये रिश्तों की अपनी मर्यादा है। नारद जी पार्वती माता को माता कहते हैं और पार्वती माता नारद जी को गुरु जी कहते हैं। ये रिश्तों की मर्यादा है, आप पूछिए। तो नारद जी ने कहा कि कोई बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं, बुरा क्या मानना है। भोले बाबा आपसे प्रेम करते हैं कि नहीं करते हैं, ये बताइए। माता पार्वती ने कहा, ये कोई पूछने की बात है? हमसे बहुत प्रेम करते हैं और इतना प्रेम करते हैं कि इतना तो कोई नहीं कर सकता है। बोले अच्छा, कैसे कह सकते? अरे कोई ध्यान समाधि में कुछ दर्शन करे तो किसी को बताता है? नहीं बताता। लेकिन महादेव ने आज समाधि में क्या देखा वो मुझे पहले बताता है। यानी इतनी गोपनीय बात भी हमको बताते हैं, इससे अधिक क्या हो सकता है? नारद जी ने कहा एक बात पूछो फिर। हाँ, एक बात बताइए कि शंकर जी के गले में जो मुंडों की माला है, वो मुंड किसके हैं? ये तो आपको पता होगा। बोले हाय दैया, हमने तो सोचा ही नहीं था किसके हैं। इतने दिन से पहनते हैं, बदलते हैं, हम भी चुपचाप कुछ कहते नहीं थे। तो बताइए, जब इतनी बड़ी बात आपको नहीं बताए तो प्रेम क्या खाक करते हैं? बोले हाँ बात सही है, आने दीजिए अभी खबर लेती हूँ। नारद बाबा गए, द्वार पर शंकर जी भजन कर रहे थे। बोले बाबा भीतर जल्दी जाना, महारानी माता जी याद कर रही है। शंकर जी ने कहा हाँ, जब आप गए होंगे तो याद तो करेगी, अब जो हुआ होगा देखा जाएगा। शंकर जी भीतर आए, माता पार्वती जी नाराज, इतने नाराज की बात ही ना करे। शंकर जी बोले क्या बात है, बात तो करो, क्या मामला है? बोले क्या बात करो, बाहर से भी काले और भीतर से भी काले। बोले ऐसी क्या बात है? हाँ, मुझसे बात छुपाते हैं आप, आज पता चला। ऐसा क्या है? आपके गले में मुंडों की माला? बोले हाँ है, लेकिन ये मुंड किसके हैं, कभी बताया? शंकर जी ने कहा कि अरे नहीं बताया, लेकिन तुमने पूछा भी तो नहीं, कभी पूछा भी नहीं, कभी बताया भी नहीं। जाने दो, अब तुमने पूछा तो बता देता हूं, इसमें क्या है? शंकर जी ने कहा देखो सच बताता हूं, ये सारे मुंड तुम्हारे हैं। तुम्हारे 108 जन्म हो गए। कितने? 108 जन्म तुम्हारे हुए। और जब जब तुम्हारा शरीर छूटता है तब तब मैं तुम्हारे इस मुंड को गले में धारण कर लेता हूँ। माता पार्वती की आंखों में आंसू आ गए सुनकर।